देखो 1857 की क्रांति चल रही थी। क्या चल रही थी? इसके कल कारण बताए थे, धार्मिक कारण भी बता दिए थे, राजनीतिक भी बता दिया था, आर्थिक भी बता दिया था, और सैनिक कारण मेन कारण था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। धार्मिक कारण की मैं बात करूं तो धार्मिक कारण में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम अंग्रेज लेके आए, और आर्थिक कारक के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, दादा भाई नौरोजी की पेंशन बंद कर दी तो हो गई टेंशन और कर दी क्रांति। और एक राजनीतिक कारण में राज्य हड़प नीति, सहायक संधि और नाना साहब की पेंशन बंद। और सैनिक कारण का मेन कारण एनफील्ड राइफल। ठीक है, तो इसमें देखो कल एक व्यक्ति का नाम लिया था मैंने, मंगल पांडे। मंगल पांडे। और मंगल पांडे को लेकर भी मैंने कहा था कि माताजी भंगी के कहने पर जब उसे पता लगता है कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तब वह अपने छावनी में आता और अंग्रेज अधिकारी बाह को गोली मार देता है। क्या नाम था अंग्रेज अधिकारी का? बाह। अंग्रेज अधिकारी गोली मारी, गोली मार दी, गिरफ्तार कर लिया इसको। मंगल पांडे को क्या कर लिया? गिरफ्तार। अब गिरफ्तार करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो अंग्रेज थे ऐसे किसी को पहले मुकदमा चलाएंगे भाई इसने अपराध किया है कि नहीं, हालांकि तो पूरे सैनिकों के बीच में अकेला गोली मारा है तो गवाह भी खूब थे। तो कहते हैं इसकी फांसी डिक्लेयर की जाती है। क्या की जाती है? फांसी। और गिरफ्तार होने के बाद इसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्या दे दी? और इसी के बारे में कहते हैं कि प्रथम सैनिक था जिसने एनफील्ड राइफल का विरोध किया। पांडे जी थे तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो गुस्से गुस्से में गोली मार दी अंग्रेज अधिकारी। अब देखो कि क्रांति शुरू होनी थी 10 मई को 1857 को टाइम फिक्स किया गया था इसमें कि पूरे हिंदुस्तान में जो क्रांति होगी या संग्राम होगा वो 10 मई 1857 का हो। लेकिन उससे पहले ही मंगल पांडे ने शुरू कर दिया इसको, अप्रैल 1857 के अंतर्गत, मतलब समय से पहले हो गई। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि समय से पहले इस क्रांति के शुरू होने से यह क्रांति असफल रही। अगर एक साथ होती तो अंग्रेज क्या है, समझ नहीं पाते। जब ये कांड हुआ तो अंग्रेजों को पता लग गया कि ये एक जगह यहां से बात चली है, ये धीरे धीरे सभी छावनियों में फैलेगी, सभी छावनियों में फैलेगी, और सभी छावनियों में फैलेगी तो सैनिक विद्रोह भी करेंगे। तो उनको पहले ही क्या सिस्टमेटिक तरीके से दबा दिया गया। जिनको लगता था, जैसे जोधपुर लीजियन ले लो, मुंबई छावनी ले लो, ऐसी कई छावनियां थी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया, या फिर जहां पे संख्या भारतीय सैनिकों की ज्यादा थी वहां से उनको कम कर दिया गया ताकि ये विरोध न कर पाए। आई बात समझ में? अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि 10 मई 1857 को जो क्रांति बाद में शुरू हुई, ये कहां से शुरू हुई? 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ये हुई मेरठ से।
कहां से शुरू हुई? मेरठ उत्तर प्रदेश से। अब बात आती है इसमें श्रेय किसने किया? पहले चिंगारी आग तो लग गई, लेकिन अब जो 10 मई 1857 को क्रांति हो रही है, वो क्रांति किसने शुरू की? तो इस क्रांति को शुरू करने वाला वो था धन सिंह कोतवाल गुज्जर। कौन था? धन सिंह कोतवाल गुज्जर। इसको श्रेय दिया जाता है। कहते हैं कि मेरठ के अंतर्गत जब अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हुआ 10 मई को, तो सबसे पहले थाने में आग लगाने वाला यही था। इसने कहा था कि भाई जो मेरे साथ है वो मेरे साथ चले, जो मेरे साथ नहीं जा सकते वो घर जाए। और अकेला थाने में पहुंचकर इसने क्या लगा दी? आग। और इसकी शुरुआत करती 1857 की क्रांति की। इसी में एक नाम मिलता है बाबा साहब जाट का भी। एक श्रेय किसे दिया जाता है? बाबा साहब जाट। तो मैंने हमेशा क्या बोला कि हमेशा जितनी भी क्रांतियां हुई हैं किसी भी देश में, वो हमेशा निम्न जातियों से या निम्न वर्ग से उठी है। क्योंकि उच्च वालों को तो पैसा वैसा की शक्ति टेंशन है ही नहीं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा मुखबरी करने वाले लोग कौन थे? है बात समझ में? अधिकतर, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करूं चाहे भगत सिंह की बात करूं। अब ये चीजें तो पढ़ेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि कौन इस देश के लिए क्या देके गया है। सभी का खून शामिल है इस देश को आजाद कराने में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़ना। किसी ने सही बोली थी ये लाइन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से। जिसकी आग सबसे पहले कहां लगी? बैरकपुर छावनी में। क्योंकि मंगल पांडे जो था वो कहां का था? बैरकपुर छावनी का। और बैरकपुर छावनी की कौन सी बटालियन का था? तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का। 34वीं बंगाल का सैनिक था ये। इसमें मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी, मंगल पांडे पे। आमिर खान ने प्ले किया रोल उसमें। तो 1857 की क्रांति दोनों जगह से ध्यान रखना। शुरुआत या आग लगाने वाला कहां से? तो ये जो अंग्रेज अधिकारी थी इसकी हत्या भी कहां की? ठीक है। बाद में शुरू हुई तब धन सिंह कोतवाल और बाबा साहब जाट। कहां पे शुरू की? उतारो। वो गुड़िया नहीं है ना आज? पारुल एग्जाम सेंटर। और चतुर्थ अधिकारी के अधिकारी बोलो भाई, अब तो कोई लगेगा तो अधिकारी बनेगा वो। फोर्थ ग्रेड मत बोला करो।
चतुर्थ श्रेणी वाली बढ़िया है। एसआई वाले में तो किधर से गोली, किस गोली पे किस चक्कू पे नाम लिखा है कोई पता नहीं है। वो नहीं सुना क्या, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी वाला। घर से जब मैं निकलता हूँ ना बाहर, तो मेरे को नहीं पता किस चाकू किस गोली किस बंदूक पे मेरा नाम लिखा है। तो पुलिस वालों की तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। वो आई थी ना मैडम उस दिन, क्या बोली थी कि पुलिस डिपार्टमेंट ही या डिफेंस डिपार्टमेंट ही एक ऐसा है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। तो फोर्थ ग्रेड वाली तो अपने 10 से 5 तक की तो ड्यूटी करनी है इसमें, 8 घंटे की। और आजकल तो सभी ये सरकारी डिपार्टमेंट में फ्री वाईफाई और चलता है। मोबाइल तुम खरीद ही लोगे, तनख्वाह आएगी पहली उससे, सारे दिन बैठ के चलाना है। और भाई साहब जितना दबदबा फोर्थ ग्रेड वालों का रहता है डिपार्टमेंट में, उतना किसी और का नहीं रहता। एक खबर आई थी शायद आज से 10 एक साल पहले, चपरासी जो हम कहते हैं ना, चपरासी के पास क्या होता है भैया, 1.5 करोड़ रुपए नगद। चपरासी के पास नगद, तो मतलब फाइल के नीचे से बहुत कुछ आता है। बड़ा अधिकारी तो फिर भी डरता है। इनकम टैक्स वाले पकड़े कहां से भैया, वो खुद कह देंगे भैया पैसा कहां से आया, वो रिश्वत के मामले में फंस जाता। फिर पर का पैसा था ना 18,000 20,000 में क्या होता है फोर्थ ग्रेड वालों का। तो भैया चपरासी कम नहीं है। और 24,000 और एड हो गई, और जो लग गया तो भाई साहब चांद तुम्हारा ही होगा और दीदार तुम ही करोगे, ध्यान रखना। क्योंकि वर्तमान समय में हर एक चांद की चांदनी सरकारी नौकरी मांगती है। तो जो अपने आप को समझे कालिया, उसी को मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के बाद आलिया। करो करो करो। जैसे कि अपने फैजान, बढ़ू आगे देखो। अब भाई 1857 की क्रांति हुई, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सैनिक छावनियों में क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। अब विद्रोह हो तो रहा है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये हमने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन हमारे पीछे सपोर्ट किसका है, हम किसके भरोसे कर रहे हैं ये क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन था? अब ये दिल्ली में जहां जहां क्रांतियां हुई और क्रांति करने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा दिल्ली चलो। क्या करो, दिल्ली चलो, बहादुर शाह जफर के बाद। लेकिन बहादुर शाह जफर के जब वहां पहुंचे महल के पास में और चारों तरफ घेर लिया, बहादुर शाह जफर देखता है कि भाई अब करे क्या, अब करे क्या। अगर इनका सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज, और इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इनका साथ कौन देगा, क्योंकि बादशाह मैं हूं। तो इसके साथ इसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्त खां, बखत खां। कौन था? बखत खां। इसके जरिए ये क्रांतिकारियों की मदद करता है। हालांकि ये भी करता है, लेकिन किसके सपोर्ट से? ताकि अंग्रेजों को पता ना लगे। इनके खाने पीने की व्यवस्था की, दिल्ली में रोका, अंग्रेजों को पता लग गया।
अंग्रेज आए, पूछा कि भाई किसकी इजाजत से क्रांतिकारियों का संयोग कर रहे हो भाई? तो ये कहता है साहब संयोग तो मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा हूं? भक्त खां। लेकिन तू किसके अंडर में कर रहा है? ये अंग्रेजों को पता लगा कि बहादुर शाह जफर के अंडर में कर रहा है। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि देख इन क्रांतिकारियों का साथ देना बंद कर। कि नहीं साहब, दूंगा मैं तो साथ। कि तेरे बेटे हैं मार देंगे, मार दो। बेटों को मार दिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की। फिर नहीं माना तो इसको गिरफ्तार किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया। रंगून जेल में भेज। और ये कहाँ है? म्यांमार बोल दो या वर्मा बोल दो, यहां पे भेज दिया और यहीं पे बाद में इसकी क्या हो गई? तो इस प्रकार से ये क्रांति क्या रही? सफल। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग स्थानों पे क्रांति तो हुई, कुछ रियासतों ने साथ दिया और कुछ ने साथ, और राजस्थान से तो किसी ने। बिहार वालों ने तो दिया, यूपी वालों ने भी दिया, दिल्ली वालों ने भी दिया, राजस्थान वालों का कहीं जिक्र नहीं मिलता हमें। बल्कि ये जिक्र और मिलता कि अंग्रेजों की तरफ से लड़े। समझ में है कहानी? तो उतार लेना ये भी। तो बहादुर शाह जफर की तरफ से क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाला कौन? भक्त खान। ध्यान रखना। और डायरेक्टली अगर ऑप्शन में भक्त खान नहीं मिलता है तो बहादुर शाह जफर तो आएगा ही आएगा फिर आंसर में। तो दिल्ली से नेतृत्व किया था इसने। हम खुद पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, जैसे आप खुद पढ़ो हिस्ट्री तो बोर करेगी तुम्हें, करती है। लेकिन उसको थोड़ा सा मजे लेके पढ़ोगे ना तो वो चीजें अपने आप याद रहती है। अब कुछ प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के केंद्र, नया पॉइंट बना देना। देखो सबसे पहला ले, पहला केंद्र दिल्ली। उतारा नहीं क्या? उतारो। हो गया सभी का? देखो 1857 की क्रांति के जो केंद्र बने उनमें सबसे पहला नाम मिलता है दिल्ली। पहले बता चुका। यहां पे क्रांति की शुरुआत हुई 11-12 मई 1857 को, क्योंकि 10 को शुरू हुई, 11 और 12 तक अधिकतर लोग कहां पहुंच गए? दिल्ली। तो इसलिए 11 और 12 क्या मानी जाती है? दिल्ली में क्रांति मानी जाती है 1857 की। इस क्रांति का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने किया। और फिर इस यहां पे
क्रांति को समाप्त करने के लिए 2 अंग्रेजों को भेजा गया। दबाने का काम किया या खत्म करने का काम किया। एक का नाम था निकोलस। क्या नाम था? निकोलस। और दूसरा व्यक्ति था हडसन। हडसन। यहां पे जब ये विद्रोह को दबाने आए तो कहते हैं कि हडसन को मार दिया था क्रांतिकारियों ने। तो दिल्ली क्रांति के अंतर्गत जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया उसका नाम क्या है? जीवित कौन बचा? निकोलस। और इसने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया? रंगून। तो इस प्रकार से दिल्ली में जो विद्रोह हुआ वो क्या हुआ? खत्म, असफल रहा। उतार लो क्या? रुको आई। इसको दबाया कब? 21/9/1857 को। मतलब दिल्ली में जो क्रांति हुई उस क्रांति को कब खत्म किया गया? 21 सितंबर 1857 को। नंबर 2, दूसरा स्थान है लखनऊ। कौन है? लखनऊ। लखनऊ में क्रांति हुई 4 जून 1857 को। यहां पे नेतृत्व किया कौन थी भाई यहाँ की? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल, ये इसकी उपाधि है, बाकी इसका ओरिजिनल नाम महत परी है। क्या नाम है? महक परी। इसके द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया किसका? 1857 की क्रांति का। लेकिन यहाँ पे भी विद्रोह को दबाने का काम चालू किया गया और विद्रोह दबाया कैंपेबल ने। और ये दबाया मार्च 1858 में। तब खत्म कर दिया यहाँ का विद्रोह मार्च 1858 में। इसके बाद में नंबर 3 पे लेते हैं झांसी। झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई। यहां पे विद्रोह हुआ या क्रांति हुई 5 जून 1857 को। झांसी, झांसी कहां पड़ता है? यूपी में झांसी है। नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। एक मूवी आई थी, वो कौन सी? कंगना उठावत, कंगना, कंगना। पिक्चर पे पैसा तो कमा लिया, लेकिन फिर उसका एक कमिटमेंट आया कि हमें आजादी 2014 बाद मिली। आज उसके पास रोजगार नहीं है, सर सांसद बन के बैठी। जब वो आई तो उसको लोगों ने देखा कि यार वास्तव में इसने कुछ मूवी बनाई। तो भैया तेरे को जब आजादी 2014 मिली तो मूवी पहले क्यों बनाई? करियर खत्म हो चुका उसका। करियर, ये जनता है सब कुछ जानती है। जनता है सब कुछ जानती है। पता होगा तुम्हें, नेपाल के शिक्षा मंत्री को चड्डे में घुमाया है नेपालियों ने। ये मौका हिंदुस्तान में कब आएगा? है? कितनों को इच्छा है कि नेताओं को घसीट घसीट के, यहाँ वाले तो खतरनाक है।
और एक वित्त मंत्री गंदे सीवर के नाले में कूद के अपनी जान बचानी पड़ी उसको, है। और प्रधानमंत्री को लटक के भागना पड़ा हेलीकॉप्टर के, है, कांछा। इसीलिए तो उनके अधिकतर नाम बहादुर होते हैं। अधिकतर चौकीदार मिलेगा ना तो उसका नाम क्या मिलेगा, बहादुर ही मिलेगा। तो नाम के अकॉर्डिंग ही देखो, आगे देखो। अब बात करते हैं भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इसका जो जन्म हुआ था वो 1835 में। पहले इनकी बात कर लेते हैं। जन्म 1835 ईस्वी के आसपास बताया गया है और स्थान था वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। छोटी सी उम्र से ही भाई योद्धा की तरह, वो कहते हैं ना, ट्रेनिंग वगैरह प्रशिक्षण वगैरह अच्छा था। तो जल्द ही इनकी शादी कर दी गई गंगाधर राव से। तो इनका पति गंगाधर राव। अब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, निसंतान मर जाता है। क्या, निसंतान मर गया। अब निसंतान मर गया तो लक्ष्मीबाई ने पुत्र गोद लिया। और पुत्र का नाम था दामोदर राव। क्या नाम था, दामोदर राव। अब होता यह है कि 1848 के आसपास आपने देखा होगा कि लार्ड डलहौजी आया था। और लार्ड डलहौजी ने कहा, एक नीति लेके आए थे, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लेके आए थे, राज्य हड़प नीति बोल दो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल दो, जिसके तहत क्या था कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी रियासत या उसका क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। यहां पे जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो ये पुत्र गोद क्यों लेती है, कि भाई वो राजा बन सके। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेज कहते हैं कि भैया तुम्हारा बच्चा होना चाहिए, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा। और यही मेन कारण था यहाँ पे अंग्रेजों के साथ युद्ध होने का। ये लक्ष्मीबाई तो कहे कि भाई मैंने पुत्र गोद ले लिया, वही क्या बनेगा, अब शासक बनेगा। अंग्रेज कह रहे कि नहीं साहब, आपका बच्चा होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम क्या कर लेंगे, हमारे अधीन कर लेंगे झांसी को। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि कुछ भी हो जाए, मरते मर जाऊंगी, लेकिन झांसी अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दूंगी। तो अंग्रेज सेना लेके आते पकड़ने के लिए। तो सेना लेके आते हैं तो सबसे पहले एक झलकारी बाई। कौन है, झलकारी बाई। ये वो लड़की थी जो हूबहू कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। देखा भी होगा आपने मूवी पे शायद। हूबहू किसकी तरह लगती थी, लक्ष्मीबाई की तरह। जब अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया तो यही है ना, युद्ध लड़ी थी लक्ष्मीबाई की तरह। और गंगाधर राव, सॉरी दामोदर राव और लक्ष्मीबाई बाहर निकले थे, और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अब फिर दोबारा क्या होता है कि झलकारी भाई लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हो जाती है। लेकिन आज तक तुम्हें पता था क्या कि झांसी की रानी के साथ एक महिला और थी जिसका नाम झलकारी बाई था। इतिहास ऐसे ही दफन किया गया है निम्न लोगों का, ऐसे खत्म किया है। अब यहां से दोबारा अंग्रेज झांसी को घेरते हैं। जब वापस वो चले जाते हैं युद्ध में हार कर कि भाई यहां तो जीतना मुश्किल है, तो दोबारा जब आते हैं तब रानी लक्ष्मीबाई का मुस्लिम सेनापति था
मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। देखो, अब ये झांसी है, ये दुर्ग है, झांसी का दुर्ग बना हुआ है ऐसे। यहाँ पे एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है। इधर ये सामने अंग्रेजी सेना है, सेना लेके तोप लेके खड़े हैं। इधर बाहर कमांडर मीर बख्शी है। अब मीर बख्शी ने जो तोपें लगा रखी थी वो कुछ इस हिसाब से थी कि अगर वो तोप चलाता है एक तरफ तो ये मंदिर पे नुकसान होता है। समझना मेरी बात, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। यहां पे मस्जिद है, मंदिर रानी का तोड़ ही नहीं सकता, ये अपना खुद का है, उड़ा नहीं सकता, तो करे क्या? तो और इधर से लगातार फायर हो रहे हैं, इधर से लगातार फायर हो रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई कहती है यार अपनी तोपे क्यों नहीं चल रही है? तो मीर बख्शी को बुलाती है और कहती है भाई आप हमला क्यों नहीं कर रहे? तो मीर बख्शी कहता है कि जो अंग्रेज है ना, एक तरफ तो मंदिर की ओट में है और एक तरफ मस्जिद की ओट में है, और मैं दोनों को नहीं उड़ा सकता। तब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था आप बेझिझक होकर मंदिर को उड़ाओ। अपनी रानी के ये शब्द सुनकर मीर बख्शी ने अपनी मस्जिद उड़ा दी थी। और इसी युद्ध में आगे लड़ते 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 रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। और कहा यह भी जाता है कि इसी मीर बख्शी ने फिर बाद में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार भी किया है। आज के नेता बोल जाते हैं तुम्हारे वजह से खराब हो रहा, वो खराब हो रहा है। उनके बोलने से उनकी राजनीतिक रोटी आ सकती है, हकीकत में हम थे क्या? जब गांधी जी क्या कहते थे कि दो सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर एक साथ आ गई ना तो हिंदुस्तान अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा। और हुआ यही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया है। और जब जब हिंदुस्तान एक साथ आया है तब तब भाई साहब जो भी समस्या थी वो खत्म हुई है जड़ से। नहीं पता? एग्जाम्पल देता हूं। 2014 में तख्ता पलट हुआ था 70 साल पुरानी कांग्रेस का, उस समय हिंदुस्तान एक साथ आया। और आज हम अगर चाहे, मुश्किल है हिंदुस्तान है वापिस एक साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टुकड़े 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 बांट दिया। तुम फलाना हो ये तुम्हारा दुश्मन, तुम फलानी जात के हो ये तुम्हारा दुश्मन। ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे क्या? नहीं, ये सोचकर प्राण त्यागे थे क्या उन्होंने? अरे कैसे भूल जाओगे उस खुदीराम बोस को? तुम 15 साल के 10वीं पास नहीं करते और वो बंदा फांसी पर लटक गया। वो बंदा फांसी पे, तुमसे 15 साल में 10वीं पास नहीं हो रही, वो बंदा हंसते खेलते जाकर फांसी पे लटक गया अंग्रेजों के विरोध आंदोलन के तहत। 15 साल किसे कहते हैं? आजकल वाले 15 साल वाले तो जीएफ बीएफ बनाना सीख रहे हैं, नालायक। अरे हमने पढ़ी है ये चीजें, जब आज हम इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे को पढ़ाने वाला मास्टर उस जमाने में जो था ना, वो हकीकत में राष्ट्रवादी था। और पहले के जमाने में स्कूलों में क्या होता था कि भाई कोई भी प्रोग्राम होता था, खासतौर से 26 जनवरी 15 अगस्त, तो एक क्रेज होता था कि हिंदुस्तान का झंडा लहरेगा स्कूल में। और फिर अच्छी अच्छी कहानियां, शौर्य गाथाएं सुनाते थे। आजकल कौन सुनाता है? आजकल कौन? यही तो मेन चक्कर है। अगर किसी ने अगर थोड़े बहुत कहानी किस्से सुन रखे हो तो वो आप ग्रामीण क्षेत्र के मास्टरों से सुने होंगे, क्योंकि उधर वाले हैं ज्यादा। शिवाजी पे उनकी माता का प्रभाव था, क्योंकि उनकी माता उन्हें वीर पुरुषों की कथाएं सुनाती, इसलिए वो इतने बड़े महाराज या राजा बन पाए। समझ में आई? तो इधर से रानी लक्ष्मीबाई का साथ कोई नहीं देता, तो एक
कविता हमारे टाइम पे आती थी, तुम्हारे टाइम तो शायद किताबों से भी हटा दी गई होगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अर्थात कि जब सारे पुरुष अंग्रेजों के यहाँ पड़े थे, या मर्द सारे जो कहते हैं ना हम मर्द है, वो सारे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, एक महिला मर्दों की तरह तलवार लेकर युद्ध लड़ रही थी, इसीलिए इसे मर्दानी कहा गया। आई बात समझ में? तो ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे योद्धाओं के बारे में जाना। कल मैं एक बच्चे को पूछा कि भाई हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, सर नहीं पता। ये हालात है। और वो बच्चा कोई एलकेजी यूकेजी का नहीं, 10th का। ये हालात है, उनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, और 26 जनवरी क्यों बनाते हैं ये तो आज तक हमारे नेताजी को भी नहीं पता है। वो भी ये कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है आज, जबकि गणतंत्र दिवस होता है वो। समझ में आई बात? तो हर एक चीज को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बाकी ये 3 4 तो उतारो। समाधि ध्यान रखना, समाधि है फूलगांव ग्वालियर, फूल बाग है शायद, फूल बाग ग्वालियर, एमपी में है ये। और आजकल वाली महिलाएं कहाँ है? रील्स बनाने में व्यस्त है भाई साहब। कहाँ? रील बनाने में। इसीलिए तो कहते हैं कि जिन चेहरों को देखने के लिए कहीं सिर कट गए, जिन चेहरों को देखने के लिए कहीं सिर कट गए, आज वो चेहरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नीलाम हो रहे हैं, और हकीकत में नीलाम हो रहे हैं। जिस प्रकार से उनका ड्रेसअप होता है, उसको देखकर ये चीजें तो भाई साहब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी फिर। अरे इनको तो ये भी नहीं पता कि आज पुरुषों के बराबर महिला है तो वो किन महापुरुषों की वजह से, नहीं पता। बस अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करना सीख ली। शायद इसीलिए प्राचीन समय में जो इनको घर में पाबंद करके रखा जाता था, घूंघट प्रथा में रखा जाता था, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा सर। लेकिन आज भी है इन चीजों को मानने वाली, लेकिन कम है। अभी थोड़े दिन पहले भाई एक मामला हुआ कि कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ, सर जयपुर की घटना थी। विवाह हो गया, ठीक है। विवाह के 1 2 साल बाद में लड़की लग गई पटवारी की एग्जाम में। अब पटवारी की एग्जाम में लगने के बाद लड़के को छोड़ दिया। क्या कर दिया? कि लड़के को छोड़ दिया कि भैया मैं बन गई पटवारी, तू अभी भी बेरोजगार है, तो अब दिल तुमसे ना लगाएंगे सनम, अब तो किसी सरकारी वाले से लगाएंगे। याद है यूपी की ज्योति मौर्य, मास्टर एसडीएम बन गई थी, डीएम बन गई थी शायद, तो उसने अपने पति को छोड़ दिया था, है। इसीलिए तो कहते हैं पत्नियों में दिमाग नहीं होता, बस लड़ना आता उन्हें। अभी भैया गई हुई है इसलिए बोल रहे हैं हम तो भी।
क्योंकि